ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ कहने लगे कि हे कौशल्या, मेरी आंखें तुम्हें देख नहीं पा रही हैं। मैंने सुना है कि मनुष्य अपने अंतिम समय में अपने प्रियजनों को नहीं देख पाता है। मुझे लगता है कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है। स्मरण शक्ति लुप्त हो रही है और ये इधर देखो, मुझे यमराज के दूत लेने के लिए किस तरह उतावले हो रहे हैं। मेरी आंखें तो सिर्फ इन्हें ही देख रही हैं। आज मेरे लिए इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है कि मेरे प्राणों का अंत होने वाला है और मैं अपने प्रिय पुत्र राम का दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। स्पर्श तो दूर की बात है, मेरे राम के बराबर इस संसार में दूसरा कोई नहीं है और मेरी आंखें मेरे प्रिय पुत्र श्री राम को देखने के लिए तरस रही है। राम को याद कर करके मेरे प्राण सूख रहे हैं। जिस तरह धूप थोड़े से जल को सिगर ही सुखा देती है, उसी तरह आज मेरे प्राणों का अंत होने वाला है। मेरा बेटा श्री राम मनुष्य नहीं है, वो तो देवता ही है। अब वो तो 15वें वर्ष में वन से लौटेगा और मैं तो उसका सुंदर मुख नहीं देख पाऊंगा, जो कमल के समान सुंदर नेत्रों वाला है। सुंदर बाजुएं, सुंदर दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित मेरे प्यारे पुत्र श्री राम के दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। जो लोग मेरे पुत्र श्री राम के दर्शन करेंगे वो तो धन्य होंगे, और मैं पिता होकर भी उसका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर उस मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करने के बाद जब श्री राम लौट कर आएगा तो सारे अयोध्यावासी बहुत ही खुश होंगे। लेकिन मैं अपने पुत्र को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ चुका है। कौशल्या, इस अंतिम समय में मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण हो रहा है। इंद्रियों से संयोग होने पर मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। मुझे तो सिर्फ मेरे पुत्र श्री राम की याद आ रही है। मेरा शरीर तो इस प्रकार हो गया है जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की बाती हो जाती है। उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो चली हैं। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार जो मैंने कर्म किया है उसका शोक मुझे अनाथ और अचेत कर रहा है। इस तरह कहते हुए राजा दशरथ बुरी तरह से विलाप करने लगे कि पुत्र श्री राम, मेरे कष्टों को दूर करने वाले मेरे प्यारे पुत्र राम, तुम कहाँ से ले गए? हे श्री राम, तुम इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। तुम एक बार तो कहते कि पिताजी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा, मैं वन में नहीं जाऊँगा। अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो आज मेरे प्राणों का अंत नहीं होता। पुत्र श्री राम, तुम्हें इतना आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें एक बार तो कहना था कि हे पिताश्री, ये आप अनर्थ मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? आपकी मैं हर आज्ञा मानूंगा, लेकिन वनवास जाने की बात को मैं नहीं मान सकता। तुम एक बार तो मना कर देते पुत्र। आज मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही है। मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह विलाप करते हुए राजा दशरथ कहने लगे कि कौशल्या, मुझे अब तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया है। हे सुमित्रा, तुम कहाँ हो? मैं इस लोक से जा रहा हूँ। तुम्हारी सोत और मेरा बुरा चाहने वाली कुटिल केकई, वो कहाँ है? उसे कह दो कि उसकी इच्छा पूरी हो रही है और मैं इस लोक से जा रहा हूँ। इस प्रकार बिलखते बिलखते श्री राम, कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण और सीता जी को पुकारते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया।
जिस समय राजा दशरथ के प्राणों का अंत हुआ, उस समय वो दीनतापूर्वक अपने पुत्र श्री राम को पुकार रहे थे, लेकिन उनसे मिले बिना ही उनका वियोग लिखा था और राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। रात बीतने पर सुबह हुई तो दूसरे दिन सवेरे ही वंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए। ऊंचे स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत मागध आदि का शब्द राजमहल के भीतर भाग में फैलकर जोरों से गूंजने लगा। सूतगण स्तुति कर रहे थे, हाथों से ताल देकर गाने वाले वहां आ गए थे। राजा के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजा रहे थे। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे तथा राजकुल में विचरने वाले पक्षी जोर जोर से चहकने लगे। शुक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भवन गूंज उठा। उसके बाद सदाचारी परिचर्या कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियां और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन भी राजमहल में उपस्थित हुए। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यजन विधि पूर्वक सोने के गढ़ों को चंदन से मिले हुए जल से भरकर ठीक समय वहां पर आ गए। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुंवारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गऊ आदि, पीने योग्य गंगाजल तथा आभूषण वस्त्र आदि लेकर वहां आई। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती थी उन्हें अभिहारिक कहा जाता था, तो वे सारी अभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा के योग्य, उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिवारजन वहां आकर खड़ा हो गया, लेकिन राजा उस समय बाहर नहीं निकले, तो सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज बाहर नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? उनकी तबीयत तो ठीक है। तो इस तरह राजा दशरथ को बाहर आया ना देखकर दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां वे उनकी सैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगी। वे विनीत भाव से युक्तिपूर्वक उनकी सैया को हिलाकर राजा दशरथ को आवाज लगाने लगी, लेकिन राजा दशरथ ने कोई हाव भाव प्रकट नहीं किए। उनकी आंखें, उनके हाथ हिल नहीं रहे थे। देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे राजा दशरथ गहरी नींद में सोए हैं। पर वे स्त्रियां सोचने लगी कि इतनी आवाज देने के बाद कितनी भी गहरी नींद हो, कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो जरूर होती। तो उन्होंने हृदय और हाथ के मूल भाग में जो नाड़ियां चलती हैं उन्हें देखने लगी। वहां भी उन्हें कोई धड़कन या नाड़ियों के चलने की आवाज सुनाई नहीं दी। तो वे तो मन ही मन कांप उठी, इसी भय से कि राजा के प्राणों का अंत हो चुका है। इससे आगे सुनेंगे कल के सरग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।